आगे बढ़ते हैं, अब निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, देखिए जो आयोग की रिपोर्ट सरकार के सामने पेश हुई उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। हालांकि अब जो सुनवाई है वो 27 मार्च तक के लिए टाल दी गई है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से निकाय चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कोर्ट की सुनवाई के बाद शुरू हो सकती है। यूपी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 27 मार्च तक के लिए टल गई है। शुक्रवार को स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से अगर अनुमति मिल जाती है तो नगर निकाय मंत्रालय तत्काल चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देगा और मेयर और अध्यक्ष की सीटों का नए सिरे से आरक्षण निर्धारित करने का काम भी शुरू हो जाएगा। दरअसल राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुनाव कराने की अनुमति मांगी थी। इसी पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने मामले को 27 मार्च तक के लिए टाल दिया। वैसे सरकार की मंशा है कि अप्रैल से मई के बीच निकाय चुनाव करा लिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर मेयर और अध्यक्ष की सीटों पर पिछड़ों का आरक्षण तय होना है, इसलिए कुछ समय लग सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद सियासी हमले तेज हो गए हैं। सपा ने बीजेपी पर जानबूझकर निकाय चुनाव में देरी का आरोप लगाया। सपा ने कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती, यही वजह है कि कोर्ट में सरकारी वकील नहीं पहुंचे। सरकार की तरफ से सरकारी वकील न प्रस्तुत होने की वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई टाल दी मंडे तक के लिए। इससे लगता है सरकार की प्राथमिकता में न उत्तर प्रदेश का नगर निगम चुनाव है, न ओबीसी आरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने से अब ये तय हो गया है कि यूपी निकाय चुनाव में अभी और देरी हो सकती है। बता दें कि ओबीसी सर्वे रिपोर्ट पहले ही सरकार को सौंप दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम में आरक्षण बदल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो राजनीतिक दलों को एक बार फिर नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। वहीं नगर विकास विभाग अप्रैल और मई तक चुनावी प्रक्रिया को पूरी करना चाह रहा है। बता दें कि यूपी में 760 नगर निकायों पर चुनाव होने वाले हैं। इसमें मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद की सीट शामिल है। हालांकि बीते साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर फैसला दिया था, जिसके बाद कोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।